अब बात किसी करते हैं डेप्थ, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ। डेप्थ में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मस्त चीजें बताऊंगा, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, यूजफुल चीजें बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें भी। ये क्वेश्चन है रिपीटेड है इसमें ना। ये अर्थ है, ये क्या अर्थ है, अज्यूम कर लो कि अर्थ है। अर्थ होगा तो डेफिनेटली इसका एक स्पेसिफिकली रेडियस होगा ना। तो मान लो कि इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक। इसका इनिशियल मास जो है मास ऑफ द होल स्फीयर, और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज कंसिडरेबल इज अ स्फीयर। रियल में स्फीयर नहीं होता है, लेकिन अभी कंसीडर क्या कर रहे हैं कि एक स्फेरिकल है। अब अज्यूम कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है, कहां पे, इसके सरफेस पे, ठीक। जब यहां पे होगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम बाय क्या होगा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो डाउट। अब वो वाला ऑब्जेक्ट कहां गया, अर्थ के थोड़ा सा डेप्थ में आ गया। कितने डेप्थ में आया, डी फॉर डेप्थ। कितने डेप्थ आया, डी। ये वेरी करेगा, समझ में। जब यहां पे आएगा तो अभी भी वो एक अर्थ के सरफेस में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अर्थ कंसीडर और करूंगा मैं। मान लेता हूं कि वो एक और अर्थ के सरफेस में है। उस वाले अर्थ का मास, ये वाला मास है। एक वाटरमेलन लेना, वाटरमेलन का साइज आपको दिख गया। अंदर से एक और गोला निकालोगे, क्या दोनों का मास सेम होगा कि चेंज होगा? अंदर वाले का मास ज्यादा होगा कंपेयर टू द बाहर वाले का। यस सर, उनके गांव में ऐसा होता है, बाहर वाले कम होगा, है ना, हमें अंदर वाले कम होगा। तो इसका क्या हो गया, एम डैश। लेकिन अब इसका जो रेडियस होगा दैट इज चेंज, क्या हो जाएगा वो, आर माइनस डी। तो यहां पे जो जी आएगा दैट इज कॉल्ड बाय जी डैश। नहीं आया, इस जी डैश का वैल्यू भाई ये यूनिवर्सल है, सेम रहेगा, लेकिन अब मास किसका है, एम डैश का है। रेडियस क्या है इसका, नहीं आया। सीता आया। जब हमको अब याद रखना, हम कंसीडर ये भी करते हैं, और क्वेश्चन में आपको लिखा के भी आएगा कि अज्यूम दैट द अर्थ इज अ यूनिफॉर्मली मास डेंसिटी। मतलब मास डेंसिटी क्या है, उसका यूनिफॉर्म है, ठीक है। जब मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, जब मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन द इनिशियल फॉर्म एट द सरफेस, कहां पे की बात कर रहे हैं हम लोग, सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस में अगर मास डेंसिटी की बात करूंगा तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं आया। एट डी डेप्थ, कितने डेप्थ पे जा रहे हैं, डी डेप्थ पे जाएंगे। तब भी भाई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अगर पूरा बॉल जो है वो गोल्ड का है तो यहाँ गोल्ड होगा, लेकिन डेप्थ में होगा तो सिल्वर हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? वो भी तो गोल्ड ही होगा। तो गोल्ड का यहाँ पे भी क्या होगा, चल जल्दी फॉर्मूला बता। मैं बोला ना, क्लास नींद में, आधा क्लास तो नींद में, आधा क्लास तो नींद में। आर माइनस डी का क्यू, दोनों डेंसिटीज है, देन कंपेयर्ड। तो हमको क्या चाहिए, एम डैश चाहिए। तो एम डैश का वैल्यू क्या निकला, एम बाय आर क्यूब, आर माइनस डी का होल क्यूब। समझ में आ गया? अब इस वैल्यूज को लाके यहां पे रख दो, जी डैश वाले वैल्यूज पे। जी डैश का वैल्यू कैपिटल जी, एम का वैल्यू एम बाय आर क्यूब, हो गया। अब इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 1, 2 एंड 3। देख लो भाई, किसी को डाउट है पूछो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। अब मैं कंपेयर करते हैं ना, तो इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 2। 3 में क्या चल रहा था, जी डैश, और इसमें क्या चल रहा है, जी। इसमें चल रहा था, क्या चल रहा था भाई, कैपिटल जी एम आर माइनस डी आर क्यूब, और इस सब में क्या चल रहा था, जी बाय एम बाय आर स्क्वायर।
एट द सरफेस। जब फ्लिप कर दोगे तो थोड़ा सा मैं डिटेल से बता दे रहा हूं। GM GM कैंसिल। जी डेस बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस डी आर हो गया। तो जी डेस बाई जी 1 माइनस डी बाई आर, अंधे नो जी था वो, लेकिन बोलेगा नहीं। तो ये फॉर्मूला डेप्थ के लिए, काम के लिए, ये डेप्थ के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान पे रखें, पर एक बार घूर लो आप लोग फॉर्मूला, आप लोग घूर लो। दुर्गावती ध्यान से देखो, हो गया। चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं अपन। खींच लिया फोटो भी, बाद में खींचा, रुक जाओ पहले कंप्लीट कर लेता हूँ टॉपिक। तो इसके लिए फार्मूला करे यार, फार्मूला ही आ गया। तो जीडेस के लिए ये वाला फार्मूला आ गया। एक छोटा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करके समझ लेना। था क्या यहाँ पे कोई कहीं पे वो पॉइंट नोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट, ये अगर अर्थ है, ठीक है, हम जो निकालें वो सरफेस से नीचे आके निकाल लें, लेकिन पूछता इधर से है। मैं मतलब मारूंगा मुंह पे थप्पड़ में गधा आदमी। यहां से स्टेशन है, यहां से भैया जी तक जाता हूं, तो तू वहां से भैया जी तक सेम डिस्टेंस है, तू सोचते रहना सेम डिस्टेंस है। यहाँ से पास है उसको, पागल टप का बात करता है, समझ में। अर्थ है अगर आप यहां से यहां तक पहुंचे हो, ठीक है, तो ये डी डेप्थ है। लेकिन कई बार क्वेश्चन हमेशा कहां से करते हैं, सेंटर से काउंट करते हैं। कहां से काउंट करते हैं, सेंटर से। समझ में, साढ़े आदमी समझ में। तो इस टाइम के लिए एक फॉर्मूला लगता है, जी डैश डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज होता है, वो बता दे रहा हूं, उसको ज़्यादा यूज़ करना तुम लोग। इसका रेडियस कंप्लीट कितना था, आर। अगर ये लोकेशन कितना ये चल रहा है ना, तो जी डेस इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर लिख सकते हो साथ, लेकिन आर स्क्वायर नहीं लिखोगे आप, आर क्यू लिखोगे और डी लिखोगे। नहीं मिलेगा कहीं ये फार्मूला, लेकिन यूजफुल है। क्या चीज़ का फार्मूला बेटे, सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या था, जी एम बाय आर स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर ही नीचे चाहिए, तो यहाँ आर क्यू आया तो साथ में डी भी आ गया, तो दोनों का मीटर मीटर कट जाएगा एक एक बार, तो मीटर स्क्वायर ही बचेगा नीचे। समझ में। तो ये फार्मूला कब लगेगा, हमें अच्छा सेंटर से क्यों काउंट कर रहा हूँ, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन कंसिडरेबल होते हैं सेंटर से ही। नहीं, इसमें कोई केस नहीं है। समझ में है। तो ये फार्मूला का, ये डी कौन सा है, जितना आप डेप्थ में है, आर कौन सा है, जितना सेंटर से। ये क्या कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है क्या, कैपिटल आर हो सकता है क्या, समझ में है। ठीक है, कर लो। हाँ, थोड़ा सा ना मेरे को कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन करेक्ट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन में ये बात थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है, बाकी करेक्ट कर दूंगा, वो आगे पीछे में ही है शायद। ठीक है, मैं भी करेक्ट कर दूंगा। तो ये हो गया। देन द फर्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, और ये हमारे खानदान का क्वेश्चन है दोस्त। अज्यूमिंग दैट जेई का क्वेश्चन है भाई। अज्यूमिंग द अर्थ बी अ स्फीयर, हमेशा बोलेगा कि अर्थ कैसा है, स्फीयर है। यूनिफॉर्म मास, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म। इसमें एक शॉर्ट्स बनाएंगे अपन। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ ले, अर्थ है, ध्यान समझना, अर्थ है, अर्थ का मास, अर्थ तो अर्थ है, सरफेस पे रहूंगा तो ग्रेविटेशन तो उतना ही मिलेगा। अब मान ले कि अर्थ का जो मास है डिपेंड किस पे करता है, बस उसके अंदर कितने, मतलब एक फुटबॉल है, एक बल्लू, एक वाटरमेलन है,
वाटरमेलन का वेट किस पे कंसिडर्ड है? उसका जो मटेरियल है उसके सीड्स पे डिपेंड है। अगर मैं बोल दूंगा कि सीड पूरा सीड से भरा हुआ, पूरा किससे भरा हुआ? सीड से भरा हुआ, सीड मतलब बीजा से भरा हुआ, और सीड्स का क्वांटिटी डबल कर दूंगा, सीड्स का क्वांटिटी क्या कर दिया? डबल कर दिया, साइज वही है, तो क्या एक्सेलरेशन वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी अर्थ है, अर्थ जो है इतना बड़ा हमारा, अर्थ के ऊपर सरफेस में हम लोग कहीं पे जी का वैल्यू देख लिए। अब अर्थ में हम क्या कर दिए? सारे जो मास को डबल कर दिए। कैसे बढ़ जाएगा भाई? कली क्लास में हम डिस्कस किए थे ना, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो डेंसिटी डबल होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, देखो अज्यूमिंग द अर्थ, तुम सारे पॉइंट लिख रही हो? नहीं लिखी आज? देख रहा है। Assuming the earth be a sphere, uniform mass density, how much would be a weight of the half weight down the center, the earth weight? हाँ चलो ट्राई करो इसको, मस्त क्वेश्चन। फॉर्मूला ये है जी डैश जी 1 माइनस, देखो याद रखने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे 2h आ जाएगा हाइट के लिए, और इसमें क्या आ जाएगा? h। और ये ह्यूज डिफरेंस वाला केस रहता है, इसमें नॉर्मल केस नहीं रहता। जल्दी 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 ट्राई करेंगे, बात कम काम ज़्यादा दोस्त। बनाना देखना नहीं है मेरे को, उधर देखना और बनाना है। हाँ ह्यूज डिफरेंस ही रहता है, अर्थ गए इसमें आते हैं तो भाई तू चलना बनाना। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम लोगों को यार। कितना टाइम लगाओगे? अर्थ है, सरफेस पे क्या है? जी है, तो हमने को वेट और वेट बोला है, तो जी की जगह पे क्या लिख लूंगा? mg। कितने डेप्थ पे? इतने डेप्थ पे आने के बाद ये w था, तो यहां पे क्या हो रहा है? w का हाफ हो रहा है, दिया है ना? चल ठीक है ना। वेट का क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, तो हमको निकालना है। तो सबसे पहले जी डैश जी 1 माइनस एच बाई आर। यार मेरा फार्मूला तो एक्सेलरेशन के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में तो है नहीं, तो साढ़े लोग m का मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया, ये कन्वर्ट हो गया w डैश w 1 माइनस एच बाई आर। w डैश का वैल्यू कितना बोला? हाफ। समझ में आया? वेट जितना था डेप्थ में जाएंगे तो क्या हो? कम होगा। याद रखना सरफेस से ऊपर जाते तब भी डिक्रीज होता है, नीचे आते तब भी डिक्रीज होता है। और ये यहाँ पे होगा w 1 माइनस एच बाई आर, देर आर कैंसल, तो 1/2 माइनस एच बाई आर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस एच बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा? -1/2 माइनस एच बाई आर, कैंसल, तो h इज इक्वल टू r/2। नहीं समझ में? और अपने को वेट दिया है ना, वेट दिया है ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कितना 64 का कितना होगा? किलोमीटर। इतने डेप्थ पे आने से अपने क्या हो जाएगा? हाफ मिल जाएगा। तो अपने को वही तो निकालना था। हाँ तो वेट दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 करके भी करेगा उतना ही आएगा। क्यों 50 करके? बाय 100 रखेगा, यहाँ पे तो क्या रखेगा? 100/2, 100, तो 1/2 ही ना बचेगा। नहीं समझ में? नींद क्या चीज? ऐसा नहीं सोचते ना, नहीं समझ में आया भाई। यहाँ पे क्या रखूंगा? 100, हाफ बोला 100 का 50, 50/100 कितना होता है? वही तो लिखा। नहीं समझ में आ रहा ना? नींद देखो खत्म हो गया, अभी सेकंड नींद चल रहा है उसका। चलो भाई इसको बनाओ डिक्रीज वाला, जल्दी बनाओ, रुकना नहीं है। आ गया आंसर? वही वाला है ना, सेम वही वाला फॉर्म क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही बनेगा, ट्राई करो। अभी ऐसा चल रहा है अर्थ के सरफेस में,
तो G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई क्या होगा आर स्क्वायर। फिर आप जब डेप्थ में आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा G डैश। तो G डैश में क्या बोल रहा हूँ, वो डिक्रीज हो रहा है कितना, 16। यहाँ पे H का वैल्यू दिया है, सॉरी D का वैल्यू दिया है, D का वैल्यू दिया है कितना 16, D का वैल्यू 16 किलोमीटर बिलो ऑफ द सरफेस। बनाओ भाई, जल्दी जल्दी बनाओ, एकदम थोड़ा बन गया क्वेश्चन। इसके लिए तो और टेंशन नहीं, G1 माइनस H बाई क्या हो रहा है R। द वेट ऑफ द बॉडी टेकन 16, हाउ कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीजिंग का फार्मूला क्या था, G डैश G माइनस एच जी बाई आर। तो G माइनस जी डैश एच जी बाई आर, तो वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या था, ओमेगा सॉरी W माइनस W डैश बाई W इंटू 100, डिक्रीजिंग परसेंट। ठीक है, मैं इसको अलग से बता दूंगा विनय को। तो G को डायरेक्ट इसके नीचे लाता है, G माइनस जी डैश G H बाई आर। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ओ W माइनस W डैश बाई W H बाई आर, क्योंकि M का मल्टीप्लाई M का डिवाइड करोगे तो MG डैश के फॉर्म में आ जाएगा। नहीं आया तो H बाई आर का क्या होगा परसेंटेज, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू कितना है H बाई आर। H का वैल्यू कितना बोला 16 किलोमीटर, और ये कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो ये कटा कितना आ जाएगा 1/4%, मतलब 0.25%। कैसे 125 है, 1/4 का मतलब 0.25 नहीं हुआ क्या, तो 100, तो वो ऊपर क्या चल रहा है, नीचे 6400 है, तो 0 नहीं कटा क्या। तो मैं देता उसको भी एक ठुक गद्दे से। समझ में आ गया, बनेगा क्वेश्चंस। चलो जेई मेंस 2021 26 5 शिफ्ट 2 में आया। अब इसको मैं आपको टाइम देता हूं बनाने के लिए, ठीक बेटा। जल्दी बनाओ, ऑप्शंस भी है क्या, नहीं है, चलेगा। In the reported figure of the earth, the value of acceleration due to gravity is the same at the point A and C। देखो ध्यान समझो, A और C पे ग्रेविटेशन सेम हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है, ध्यान समझना। सरफेस पे है, सरफेस पे ऊपर जाऊंगा और डेप्थ में आऊंगा, तो इसमें C पे पहुंचा तो जितना कम हुआ A पे पहुंचूंगा तो उतने ही कम हुआ। समझ में, दोनों सेम है, बट द स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ B से तो कम ही होगा भाई, सबको पता। क्यों, सरफेस पे ही रहता है, सरफेस से ऊपर नीचे जाता है तो वैसे ही कम होता है, वो बोलने की क्या जरूरत ऑफ द अर्थ चलेगा। द वैल्यू ऑफ OA रेशियो, O से A रेशियो और A से B का रेशियो विल बी XY, तो वैल्यू ऑफ X इज, निकालो, जल्दी निकालो, रुकना नहीं है एकदम। विनय जाओ, बोलना एकदम हल्ला नहीं कर, एकदम साथ खड़े रहो, जल्दी जा, तू बाहर जाके दरवाजा बंद करके जा, आप बोलना, हाँ बाहर निकल के बोल। क्या, मैं तेरे को ये बोला था कि बाहर जाता, दरवाजा बंद करता, फिर बोलता ये दरवाजा खुल गया, क्या बोलते, शांत रहना। ठीक है, दोबारा ध्यान रखना। चलो आगे आंसर, कितने लोगों का आ गया आंसर।
हाँ, जो फॉर्मूला तुम लोगों को बताया था ना मैं, वो जो डेप्थ वाला, वो ये था दोस्त, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था, बहुत कम यूज़ होता लेकिन यूजफुल फार्मूला, ध्यान रखना। अगर रेडियस r है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, अगर ये वाला डिस्टेंस अगर x है और यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस r है, तो तो जीडेस का वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका कैपिटल G कैपिटल M लिखना, r स्क्वायर तो होता है, एक x बढ़ा देना और यहाँ पे q स्क्वायर की जगह q कर देना। समझ में? याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सरफेस से निकालने के लिए, जहाँ से आ रहे वहाँ से नहीं, नीचे से निकालने के लिए। याद रहेगा? सेम वही फार्मूला, GM/r स्क्वायर है, एक x बड़ा नीचे है, x कौन है? सेंटर से काउंटेबल। चालू हो जाओ, मस्त बन जाएगा। चलो जल्दी बनाओ, बनाना बे, चंपालाल बैठ जाता हर 2 मिनट में। बताऊं कि बन जाएगा? दैट्स गुड, वन आ गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई लोग, बाकी लोग देख लो, बाकी लोगों के लिए भी वन ला देता हूँ। देख भाई, ओ भाई, इसको मैं लिखूंगा GC। अच्छा ये सॉरी, इसमें ना इसका वैल्यू दिया है, हाइट ना गिवन है, सॉरी माय मिस्टेक ना, सॉरी। अब तेरा आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 3200 किलोमीटर है, और अर्थ का रेडियस तो गिवन पता ही है। अब बना 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 बना, रुकना नहीं है। क्या ए का? क्या? बी से ए? सुन, मस्त क्वेश्चन पूछा ये, मतलब बी से ए या ए से बी या ओ बी, कोई कुछ पूछ रहा है। ओ से ए, वही तो निकालना है, बोला वे ओ से ए, एक्स का वैल्यू। हाँ, लेकिन ए से बी का वैल्यू दिया होता तो भाई साढ़े लोग देखो कितना, मतलब मैं अब आप बोलूंगा ना, बोलोगे कि बोलता है। ठीक, क्लास 3 क्लास 2 के बच्चों को बुलाऊंगा ना, बेटे ओ से बी तक का वैल्यू दिया है तेरा 6400, ए से बी तक का वैल्यू दिया है, तो ओ ए का वैल्यू बता। वो तो पता है किसी को भी, तो तू ही तो पूछ रहा था ए बी का वैल्यू कहाँ है? ओ से बी तक का तो रेडियस होता है। ए से बी पूछा ना, ए से बी पूछा ना भाई, ए से बी पता रहेगा तो 64 से माइनस करके वो ही नहीं निकाल देगा तू। नहीं समझ में आया भाई? तो लॉजिक लगाओ, जेई के क्वेश्चन है यार, इतना आसान होता तो फिर पूछता क्यों? जल्दी जल्दी करो। एकदम सिंपल तरीके से बता दूंगा। आना भी नहीं बोलेगा, हाँ मैं तो खराटे मार रहा हूँ। चलो ओके, स्टॉप राइटिंग प्लीज, पे मोर अटेंशन, इट इज अ टाइम टेकन क्वेश्चन है। देखो फटाक से, सबसे पहला कि क्वेश्चन में ये दिया है कि भाई जो GC है वो GA के बराबर है। इतनी बात कितने लोगों को डाइजेस्ट है? इतनी सी बात कितने लोगों को डाइजेस्ट है? नहीं, अभी रख, नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख, नीचे। पीना निकालना सब क्लास से बाहर, बीच में ना पानी पीने दूंगा ना पानी, ठीक। अभी सिर्फ पढ़ना है। तो GA किसके बराबर है? GC के बराबर। सबसे पहले बात करते हैं GC की वैल्यू। भाई तो GC बता कितना आ रहा है मेरे दोस्त? वो बताएगा गोवर्धन दास, GC का वैल्यू बता। हाँ, वो ढूंढ रहा है कि कहाँ है GC यहाँ है बेटे। कितने लोगों को GC का वैल्यू पता है? अरे यार, कैपिटल G कैपिटल M, यहां से डिस्टेंस होगा R + H का होल स्क्वायर। अभी
एक और चीज़ याद रखना प्रिसाइज वैल्यू के लिए, हमेशा फार्मूला डिराइव करना लास्ट में वैल्यू पुट करते हैं जेई में, हमेशा ये याद रखना। ये जीसी का वैल्यू आ गया, अब जीए का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए तुम बताओ द्रौपदी? जीए जल्दी बोलो। हाँ जी हम अरे माँ कसम उड़ा दे बे, एक्स कहाँ है? तो सड़े आदमी अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था, तू सेंटर से कैसे निकालेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओ ए ले ले और रेडियस कितना चल रहा आर क्यू ले ले। छी, नहीं समझ में आया भाई? दीदी नहीं है इसका, ये कहां से आया फार्मूला भाई? हमेशा कंसीडर कहां से होता है? सेंटर से होता है। दूं क्या भाई एक ठोका के भी? 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नहीं समझ में आ रहा क्या दोस्त? तुम्हारे खानदान का क्वेश्चन है भाई, अभी हाल फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जीएम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है? जीएम ओ ए, और क्या चल रहा? आर क्यू। तो जीएम जीएम कैंसिल हो गए, ओ ए का वैल्यू कितना निकला? आर क्यू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नहीं समझ में नहीं आया? ओ ए का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, ओ ए का वैल्यू निकल जाएगा तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि जो ए का वैल्यू ओ ए का वैल्यू आएगा वो किससे? आर से माइनस हो जाएगा। तो किसका वैल्यू आएगा? ए बी। दोनों का मैं क्या कर लेता हूँ? रेशियो ले लेता हूँ, तो रेशियो ले लूंगा तो मेरा वैल्यू वैसे भी आ जाएगा। नहीं आया क्या भाई? हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? रेशियो करके निकालते हैं। समझ में आ गया? चलो ओ ए का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। द्रौपदी सोचो मत, काम करो काम करो, तभी दुनिया में नाम होगा बेटे। ओ ए का वैल्यू बताओ फाइनल कितना आया? सिर्फ इसी को सॉल्व करो, इसी को सॉल्व करो बस, उतारना नहीं कोई पूरा। ये कितना हो रहा है? 6400 का ना क्यूब, और नीचे कितना आ रहा है? 64 प्लस 32। टफ जा रहा है क्या भाई? मजा कब आएगा पता? जब एग्जाम में बैठोगे ना, सिमिलर क्वेश्चन तुमको दिखेगा। समझ में? तुक्का मत मारना, मुक्का खाएगा फिर। मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर सकता हूं। ये कितना आ रहा है? 96। 96 डिवाइडेड है ना 16 के टेबल से, कितना? 16 6 जा, 16 4 जा, 3 2। ठीक तो सर 96 का कितना? 49 है। 40 क्या ही कर रहा भाई? अच्छा अच्छा, अबे अबे रुक 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 रुक, ओ ए का वैल्यू आया, रहने दो। अब क्या चाहिए? ए बी। ए बी चाहिए, ए बी निकालो। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुनो, ए बी कैसे निकालते हैं? ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि कंप्लीट जो लाइन है वो ओ से बी तक। भाईजान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ओ से बी तक जो होगा भाईजान, वो किससे कंस्ट्रक्ट है? ओ ए प्लस ए बी। आ रहा है? तो डेली क्यों नहीं आता है? कैसे? क्या खा लिया था संडे को? डोसा है? डोसा से पेट खराब हो गया? हाँ, कितना खा लिया था? ओ बी 6400, ओ ए
आ रहा रौनक दोस्त? ए रौनक, समझ में आ रहा है? ये 9/5 कौन सा है? क्लियर है, कॉमन लिख। अरे उसको बोलने दिया करना, वो बोलेगी मैं पेमेंट में भी देती हूँ, आप इसी से पूछते। सर वहाँ पर से कॉमन लेकिन समझ गई ना? अब रेशियो क्या बोला था बेटे? ओ ए रेशियो ए बी, ये एक्स है और ये क्या वाई। ओ ए का वैल्यू कितना था? 4/9, 6400, 5/9, देर आर कैंसिल, तो रेशियो आ गया 4/5। अब चाहे एक्स का वैल्यू पूछे चाहे वाई का वैल्यू पूछे, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा अप्रोक्सीमेट? नहीं आ रही? चलो फोटो खींच ले भाई इसका भी, इसकी पहले बचा है तो बाद में बचाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं ना दोस्त। क्या बोल रही दीदी? अच्छा, मतलब तू ही बोलेगा क्लास में? कहाँ से रे? फ्लैश क्यों चालू कर रहा है भाई? तो पानी पी लो, कुछ दोबारा। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा हूँ? ये सब इजी होता है? हाँ तो इजी तो है, क्या टफ है भाई? दिक्कत तो है कि इजी है फिर भी नहीं बनेगा नहीं तो करना भाई, दिख रहा ना ये मेरे कॉपी में लिखा हुआ नहीं तो ऐसे नहीं समझा।